ABN महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, 2024 लोकसभा के आम चुनाव की तैयारियां जोर और शोर से शुरू हो चुकी है और पूरे मुल्क में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ी रियासत यानी महाराष्ट्र, जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं और यह करीब 50 मेंबरान पार्लियामेंट वाली रियासत मरकज में बनने वाली हुकूमत का रास्ता साफ करने में अहम रोल अदा करेगी। इसीलिए इस वक्त जहां महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में अपना दबदबा दोबारा वापस लाने में जुटी हुई है, तो वहीं मरकज और रियासत में हुक्मरान पार्टी बीजेपी अब महाराष्ट्र को किसी भी तरह हल्के में लेने के मूड में नहीं है। और इन जगहों पर भी जहां कभी भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के लिए जिद नहीं की, अब इन लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारना चाहती है, जिनमें सबसे अहम लोकसभा हल्का मराठवाड़ा की राजधानी कहलाने वाले तारीखी औरंगाबाद जिले का है। नाजरीन, 1990 के बाद ही से औरंगाबाद जिला की सियासत पूरी तरह से फिरका परस्ती की सियासत हो चुकी है। पहली बार जब शिवसेना ने इस लोकसभा हल्के से कामयाबी हासिल की थी, तब से लेकर 2019 के आम चुनाव तक यहां पर शिवसेना का ही कब्जा था। पिछले चुनाव में MIM ने शिवसेना से ये सीट छीन ली थी। इसके बाद और मुल्क में जो सियासी माहौल पैदा किया गया है, उसने अब ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि औरंगाबाद जिले की सीट अब पूरी तरह से मजहबी सियासत की भेंट चल रही है, क्योंकि पहली मर्तबा बीजेपी इस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इधर शिंदे गुट भी ये दावा कर रहा है कि इस सीट पर इनका कब्जा होगा, जबकि शिवसेना उद्धव गुट की जानिब से चंद्रकांत खैरे का नाम तकरीबन फाइनल होता दिखाई दे रहा है। इधर MIM के मेंबर पार्लियामेंट भी कभी यहाँ से तो कभी मुंबई से तो कभी कहीं और से चुनाव लड़ने की बात बदल कर आवाम को कशमकश में डाले हुए हैं। जबकि गुज़िश्ता दिन महाराष्ट्र की सियासत को लेकर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का औरंगाबाद दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अमित शाह के दौरे के बाद अब औरंगाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की जानिब से एक नए चेहरे का नाम सामने आ रहा है और वो है बीजेपी के सीनियर लीडर अतुल सावे। नाजरीन, मरकजी वजीर डॉक्टर भागवत कराल बीजेपी की जानिब से रेस में है, लेकिन जहां तक सियासी जानकारों की बात माने तो उनका कहना है कि डॉक्टर भागवत कराल जो इस शहर के मेयर भी रह चुके हैं और इस वक्त वो मरकजी वजीर है, लिहाजा अतुल सावे इस मामले में बाजी मार सकते हैं। नाजरीन, गुज़िश्ता एक महीने से औरंगाबाद लोकसभा सीट को लेकर तमामी सियासी पार्टियों के बीच रस्साकशी जारी है। कोई भी पार्टी फाइनली अपने उम्मीदवार का नाम तय नहीं कर पा रही है और हर पार्टी यही चाह रही है, चाहे उसमें फिर MIM ही क्यों ना हो, वो चाहते हैं कि पहले दूसरी पार्टी का उम्मीदवार तय हो जाए, इसके बाद ही अपने पत्ते खोले जाएंगे। हालांकि अमित शाह के दौरे के बाद इस लोकसभा सीट का फंसा पेश खत्म होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन शिंदे गुट और बीजेपी दोनों ही इस सीट को छोड़ने के मूड में नहीं है। शायद इसी वजह से किसी उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं हो सका। बहरहाल शिवसेना की जानिब से चंद्रकांत खैरे, MIM की जानिब से हो सकता है इम्तियाज जलील, शिंदे गुट की जानिब से संदीपान भुमरे और बीजेपी की जानिब से डॉक्टर भागवत कराल से ज्यादा अब अतुल सावे का नाम चर्चा में आ चुका है। और अब ये बात तो सभी महसूस कर रहे हैं कि जब तक महायुति यानी बीजेपी और शिंदे गुट इस सीट को लेकर कोई आखिरी फैसला नहीं कर लेते, तब तक कोई भी पार्टी शायद अपने उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं कर पाएगी। खैर, ज्यादा नहीं बल्कि 2-4 दिन में जो भी हो तय हो जाएगा और फिर समझ में आ जाएगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन इतनी बात तो साफ दिखाई दे रही है कि औरंगाबाद लोकसभा सीट पूरी तरह से मजहबी और फिरका परस्ती की सियासत की भेंट चढ़ चुकी है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।